पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जी हाँ, पीपीएफ क्या है? पीपीएफ एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें आप सेक्शन 80C के अंदर इनकम टैक्स में आपका 1.5 लाख तक का पैसा सेविंग शो करके सेविंग कर सकते हैं। मतलब आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स को बचाने के लिए सालाना 1.5 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिससे आप किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं पे भी जाके आपका अकाउंट खुलवा सकते हैं। 15 साल का इसकी अवधि होती है, इसका लॉकिंग पीरियड होता है 15 साल का। 15 साल के बाद में आपको पैसा मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है। तो अभी देखते हैं क्या क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसको कैसे अकाउंट ओपन कराते हैं, कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। इन्फेंट्स भी उस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि कोई एडल्ट उनको हैंडल करेगा। मिनिमम अमाउंट सालाना 500 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपये। जी हाँ, मिनिमम साल में आपको 500 रुपये इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए कम से कम साल में आपको 500 रुपये उस अकाउंट में जमा कराना है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं। 2 तरीके से आप पैसा इसमें डाल सकते हैं। यहाँ तो आप एक फिक्स अमाउंट आप तय कर ले जो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट सकता है, मंथली, क्वार्टरली, 6 महीने या साल का। या दूसरा होता है लमसम। इसका लमसम का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कभी भी साल में अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ एक ही बार डाल सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आप हर महीने की 5 तारीख से पहले अगर पैसा डालते हैं पीपीएफ अकाउंट में तो उस मंथ का इंटरेस्ट आपको मिलता है। जैसे कि अगर कोई फाइनेंशियल ईयर हमने मानो 2022 का 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक का कंसीडर किया है, और अगर आपने मानो साल में को सोचा है कि इतना अमाउंट मेरे को डालना है, तो अगर आप 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो आपको पूरे साल भर का इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता है। तो इस तरीके से इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है जो कि गारंटेड है, और ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये मार्केट रिस्क पे नहीं होता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो एक लॉन्ग टर्म आपका पैसा है जिसमें आप इनकम टैक्स आपका बचता है, दूसरा आपको इसमें इंटरेस्ट आपको मिलता है, तीसरा आपका पैसा सेफ रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना फ्यूचर सोचने के लिए। और इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि आप कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। आप अपनी नॉर्मल जो अकाउंट हम बोल सकते हैं ना, कोई भी पर्सन अपना पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए ये अकाउंट खोल सकता है। 15 साल के बाद में ये पैसा आपको काफ़ी अच्छी जगह पे काम आ सकता है। जैसे कि आपकी कोई हायर एजुकेशन है, आपकी अगर बचपन में अकाउंट खोलते हैं तो मैरिजेस हैं, आपके घर पे आपके किड्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, तो उनके लिए ये पैसा आपको काम आ सकता है। या फिर आप रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें भी आपको ये काम आ सकता है। 15 साल के बाद में भी आप इस अकाउंट को 2 टाइम के लिए 5-5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपका अमाउंट 15 साल तक आपने पैसा जमा किया, उसके बाद में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। उस अमाउंट को आप मैच्योरिटी अमाउंट का विड्रॉ न करते हुए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रिक्वेस्ट करने पर 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 20 साल तक के लिए। फिर 20 साल के बाद वापस आपके पास ऑप्शन रहता है कि उस अमाउंट को विड्रॉ करना है या फिर और 5 साल के लिए आपको एक्सटेंड करना है। तो इस तरीके से मैक्सिमम 25 साल तक के लिए आप इस अमाउंट के आप मैच्योर कर सकते हैं हाई इंटरेस्ट के साथ में, 7.1% गारंटेड, जो आज की डेट में और फाइनेंशियल ईयर के साथ में चेंज या कम या ज़्यादा हो सकता है। ये है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की कुछ जानकारी आपके सामने। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको लोन भी मिल सकता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपका जितना अमाउंट इसमें जमा है उस अमाउंट के ऊपर कुछ लोन भी आपको मिल सकता है। और अगर आप दूसरी अलावा आपको पैसा कुछ विड्रॉ करना है आपको, तो 15 साल का आपका लॉकिंग पीरियड है। 7 या 8 साल के बाद में कुछ पार्शियल अमाउंट भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। आज के लिए बस इतना ही। आगे जाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसी तरीके से वीडियोस और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।